जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, आप सभी का लॉर्ड शिव एकेडमी प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। यहाँ पे आज हम आपके लिए एसएससी सीएचएसएल 9 मार्च 2023 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इसकी प्लेस वैल्यू चेक करनी है। टी आपका आता है 20 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एफ 6 पे, एल 12 नंबर पे, ओ 15 पे आता है, ए 1 पर, एन 14 पर, एस 19 पर आता है। यहां पे 20 लिखा हुआ है, 5 भी लिखा है, 6 लिखा है, एल का 12 भी लिखा है। 12 के बाद यहाँ पे ओ का जो क्रम है वो 15 की जगह 12 लिखा हुआ है। ओ का जो स्थान है वो 15 की जगह 12 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे अपोजिट किया गया है। क्या किया गया है? अपोजिट किया गया है। इसका एल लिखकर और इसका जेड लिखा गया 26, इसका एम लिखा गया 13 और इसका एच लिखा गया 8। क्लियर है प्यारे बच्चों? प्रथम चार की प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, अंतिम चार का अपोजिट करके प्लेस वैल्यू लिखी गई है। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां पे ये अपोजिट करके प्लेस वैल्यू लिखी है, ये सीधे क्रम में प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। आगे देखें, यहां पे ये आएगा 19 पे, 5 पे, 18 पे, 7 पे। इसका अपोजिट इवनिंग, ए का अपोजिट आजा 26 जेड, एन का अपोजिट एम 13, टी का जीटी रोड 7। क्लियर है प्यारे बच्चों? ऐसे ही आपको इसका लिखना है। यू आपका आता है, यू आपका आता है 21 पे, एन आता है 14 पे, आई आता है 9 पे, क्या आता है 17 पे। अब यू का, ई का, एल का और वाई का अपोजिट लिखेंगे। यू का अपोजिट होता है फुल, एफ 6 पे आता है, इवनिंग वी 22 पे आता है, लव एल का ओ हो जाएगा, ओ 15 पे आएगा, वाई का बी बॉय, बॉय 2 नंबर पे आता है बी। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये आपका ऑप्शन है, आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखें सेकंड क्वेश्चन की ओर। यहां पे अल्फाबेट के क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। देखिए प्यारे बच्चों, ये सवाल आप कैसे करेंगे। सबसे पहले डब्ल्यू ए है सभी में, डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए, इसके अंदर ई आया है, यानी कि ये सबसे लास्ट में आएगा, 4 नंबर लास्ट में आएगा, 5वें नंबर पे आएगा। ये ऑप्शन जो है 4 नंबर सबसे बाद में बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां लिखा है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में अलग अक्षर को चुनिए। यहां पे ए आपका आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, सी आता है 3 पे, डी आता है 4 पे, आई 9 आता है, जे 10, के 11, एल 12। यानी कि इसके अंदर +1 +1 +1, इसमें भी +1 +1 +1 हो रहा है। एल 12 पे, एम 13 पे, एन 14 पे, ओ 15 पे, इसमें भी +1 का रूल लगा है। ये 2 पे, डी 4 पे, ई 5 पे और एफ 6 पे। यहां पे प्यारे बच्चों +2 हो गया, इधर +1 +1 हो गया। आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे सीरीज का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए प्यारे बच्चों, 129 से 126 किया गया है, -3 किया गया, इसमें भी -3 किया गया, यहां भी -3, यहां भी -3, 117 -3, यहां पे आपका आएगा 114। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? बहुत ही आसान सा सवाल था। आगे देखिए, यहां देखिए प्यारे बच्चों, एल 12 पे, ओ 15 पे, जी 7 पे, एफ 6 पे, एल 12 पे, एच 8 पे आता है। 12 से 6 बनाया गया है प्यारे बच्चों, तो -6 हो गया क्या? 15 से 12 -3, 7 से 8 +1। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखिए, जेड 26 पे आता है, आई 9 पे, आई 9।
6 से 26 बनाया गया, यानी कि -6 किया गया। 12 से 9 -3 किया गया। 8 से 9 +1 किया गया। ऐसे ही आगे यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ 10 आ जाएगा। 14 3 11, इन सभी में -6 -3 +1, -6 -3 +1 का रूल लगा हुआ है। यानी कि रूल क्या बना प्यारे बच्चों, -6 -3 +1 का रूल लगा हुआ है। तो यहां आपका आएगा 14 -6 आप करोगे, यहां पे आपका आ गया 8, 8 कराया H। -3 करोगे जेड आ जाएगा, और 11 में 1 ऐड करोगे 12, 12 पर L आएगा। H जेड L, H जेड L आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे लिखा है किसी एक खास कूट भाषा में GIRL को QWNL लिखा गया है। जी आपका मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार प्यारे बच्चों, GIRL को QWNL लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों एक बार यहां पे हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। G 7 पे आता है, I 9 पे आता है, R 18 पे और L 12 नंबर पे आता है। क्यू 17 पे, W 23 पे, N 14 पे, L 12 पे आता है। यहां हम कहें 12 L 12 पे है, लेकिन यहाँ पे 10 ऐड हो रहे हैं और ये बात नहीं बन रही। तो यहां पे हम कहें L 12 से 17 बना, +5 हो गया। 18 से 23 +5 हो गया। 9 से 14 +5 हो गया। जी 7 और 12 भी +5 का रूल लगा हुआ है। क्रॉस में +5 का रूल लगा है। यहां पे प्यारे बच्चों KEPT लिखा हुआ है, तो ये आपका आता है 11 पे, 5 पे, 16 पे, 20 पे। 20 5 25 25 पर Y, 16 5 21 21 पर U, 5 और 5 10 10 पर J, 11 और 5 16 16 पे P। यानी कि आपका आएगा YUJP, YUJP आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ गया होगा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एनालॉजी का एक प्यारा सा क्वेश्चन है, जहां लिखा हुआ है कलम का संबंध लेखक से है, तो उसी प्रकार कुल्हाड़ी का संबंध किससे होगा? लेखक कलम से लिखता है या वर्क करता है, कुल्हाड़ी से कौन वर्क करता है? शिक्षक, रॉन्ग। रसोईया, रॉन्ग। लक्कड़हारा, राइट आंसर लक्कड़हारा। मोची भी इसका प्रयोग नहीं करता। यानी कि जिस प्रकार से कलम का लेखक से संबंध है, तो उसी प्रकार से कुल्हाड़ी का लक्कड़हारे से संबंध है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 समान है और एक अलग दिया हुआ है इसके अंदर। प्यारे बच्चों यहां पे लिखा हुआ है केला, बनाना, अंगूर और सेब, फूल गोभी। तो ये तीनों तो फल हो गए, और अलग क्या हो गया? डी ऑप्शन फूल गोभी। क्लियर है प्यारे बच्चों? बात समझ में आ गई? आगे चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां ब्लड रिलेशन का एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए यहां पे एस टी की बहन है। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे एस टी की बहन है। बहन के लिए या फीमेल पर्सन के लिए हम माइनस का चिन्ह लेते हैं, यहां पे हमने माइनस लिखा है। आर एस का भाई है, आर एस का भाई है, यहां पे हमने आर लिखा, ये भाई है, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया हमने, ये भाई है। यू डब्ल्यू की पत्नी है, यू डब्ल्यू की पत्नी यहां पे अभी तक नहीं आया है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, टी यू का पिता है, टी यू का पिता है, यू का पिता है। पुरुष के लिए हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहां वापस चलते हैं। यू डब्ल्यू की पत्नी है, डब्ल्यू की पत्नी कौन है? यू है, यू पत्नी है, तो यहां पे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये हम डब्ल्यू प्लस का चिन्ह लगाएंगे।
क्लियर है प्यारे बच्चों। अब इसने कहा है टी डब्ल्यू से कैसे संबंधित है। जिस व्यक्ति के साथ से लगा होता है वहां से हमें रिलेशन को बताना होता है कि वो क्या लगेगा। देखिए प्यारे बच्चों, डब्ल्यू से टी बताना है तो ये इसका क्या लगेगा, ये इसकी पत्नी का पिता है यानी कि ससुर लगेगा, ससुर। राइट आंसर फादर इन लॉ, ससुर, सी ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे लिखा है चाय कब से संबंधित है। जैसे चाय का संबंध कब से है उसी प्रकार से इनमें आपको रिलेशन बताना है किसका सही है। चाय कप के अंदर होती है, बात सही है प्यारे बच्चों। कागज लुगदी के अंदर होता है, नहीं, गलत, उल्टा हो गया, लुगदी कागज में। दूध पीना, दूध पीना, ये भी गलत हो। भोजन प्लेट में होता है, बिल्कुल होता है, भोजन प्लेट में ही तो डाल के खाएंगे भाई। यहां पे आप कहेंगे गिलास जल में होता है, नहीं, जल गिलास में होता है, उल्टा लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। प्यारे बच्चों आपका क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन, भोजन प्लेट। क्लियर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजाइन वास्तुकार, जिस प्रकार से डिजाइन का संबंध वास्तुकार से है उसी प्रकार से आपको संबंध बताना है। यहां पे देखें प्यारे बच्चों, किताब कविता नहीं, फर्नीचर बढ़ई, बिल्कुल जैसे डिजाइन वास्तुकार बनाता है उसी प्रकार फर्नीचर बढ़ई बनाता है। जूते कवि, संपादक अखबार, ये उल्टा लिखा हुआ है, अखबार संपादक बनाता है, यानी कि ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों। फर्नीचर कौन बनाता है, बढ़ई बनाता है। आगे देखिए, यहां पे 14 का संबंध 210 से है, 14 का संबंध 210 से है। यहां पे 14 का स्क्वायर अगर हम करें तो 196, 196 और 14 210, यानी कि 14 मल्टीप्लाई 15, 14 मल्टीप्लाई 15 किया गया है, एक नंबर आगे प्लस करके मल्टीप्लाई किया गया है। 16 मल्टीप्लाई 17, 16 का 256, 256 और 16 आपका 272 होता है। वेरी गुड। देखिए प्यारे बच्चों, 13 मल्टीप्लाई 14 आप करोगे 169 आएगा, 13 का स्क्वायर प्लस 13 आप करेंगे, यहां पे आपका आ गया 182, 182 डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां देखिए प्यारे बच्चों, 79, 89, 101 के बीच एक पेयर बनाया गया है, उसके बीच में एक कोई रिलेशन दर्शाया गया है। ऐसे ही 31, 41, 47 के बीच भी एक रिलेशन दर्शाया गया है। 79, 89 के बीच डिफरेंस है 10 का, 10 का है। क्लियर है प्यारे बच्चों। 89 से 101 के बीच में आ गया आपका डिफरेंस 22 का, 22 का आ गया। यहां पे आ गया 10 का और यहां पे आ गया आपका 6 का डिफरेंस, यानी कि सेम नहीं आया, तो ये बात नहीं बनेगी ऐसे। इसके अंदर देखिए क्या आपको ये सभी प्राइम नंबर नजर आ रहे होंगे। 79 से 89 के बीच में 83 एक प्राइम नंबर है। 89 से 101 के बीच में 97 एक प्राइम नंबर है। क्लियर है प्यारे बच्चों। एक प्राइम नंबर को छोड़कर अगला एक प्राइम नंबर लिखा हुआ है। 31 से 41 के बीच में आपका आता है 37 एक प्राइम नंबर है। 41 से 47 के बीच 43 एक प्राइम नंबर है, यानी कि 41, यानी कि 31, 41, 47 के बीच 37 और 43 एक एक प्राइम नंबर छोड़ रखे हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चों आप कहेंगे सर 29, 37, 43 के बीच, इसके बीच 31 एक प्राइम नंबर छोड़ दिया गया,
यहाँ पे 41 एक प्राइम नंबर छोड़ दिया गया। सेम आप इन्हीं दोनों में देख कर भी कर सकते हो। यहाँ पे 29 के बाद 31 एक प्राइम नंबर लिखा है, 37 के बाद में 41 एक प्राइम नंबर है, फिर 43 छोड़कर 47 लिखा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां हमें इन सिंबल को चेंज करना है, बदलना है। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे, यहां मैं मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये आपका बन गया 47 प्लस 13 मल्टीप्लाई 65 डिवाइड बाई 5 माइनस 16। ये बन गया प्यारे बच्चों 65 में 5 का भाग दिया 13, 13 मल्टीप्लाई 13 प्लस 47 माइनस 16। 13 का मल्टीप्लाई हो गया 169 प्लस 47 प्लस 47 माइनस 16। प्यारे बच्चों ये 216 माइनस 16 बराबर हो गया आपका 200। राइट आंसर 200, सी ऑप्शन लॉक किया जाए प्यारे बच्चों। क्लियर है, समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 96 को 96 को 3 के साथ ऐसे रिलेट किया गया है कि वो 32 आ जाए। तो यहां पे आप ऐड नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। यानी कि आपका ये चिन्ह बन गया डिवाइड, बन गया भाग बन गया। 96 में जब आपने 3 से डिवाइड किया तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 आपका आ गया। ऐसे ही आप 288 के अंदर 8 से डिवाइड करोगे आपका आएगा 36। ऐसे ही आप 408 में 6 का भाग देंगे तो यहां पे आएगा 6 का 36, बच्चा 4 48 8 68। राइट आंसर 68, डी ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे देखिए प्यारे बच्चों 2222 का 4466, यानी कि सीधा सीधा डबल किया गया है। 3333 का 6666 मल्टीप्लाई 2। ओके, यहां पे मल्टीप्लाई 2 नहीं हो रहा है, ये आपका अलग हो गया, गलत है। यानी कि इसमें भी मल्टीप्लाई 2 किया गया है और यहां आपका ये अलग आ गया, ये मल्टीप्लाई 2 नहीं है। आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के। यहां लिखा है 2125 का रिलेशन 8600 के साथ है। ऐसे ही 1595 का 6380 के साथ रिलेशन है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहां पे 2125 मैंने लिखा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 4 से तो यहां पे आ गया 21 चौका 84, 84 और 25 चौका 100, 8500 प्लस 100, प्लस 100 किया हुआ है, यहाँ पे 8600 आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां पे अगर हम 1595 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो यहां पे आपका आएगा 6380 ही आएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे प्लस 100 नहीं हो रहा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 हो रहा है बस। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों 3375 को भी जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 13500 आएगा। क्लियर है? आगे देखिए प्यारे बच्चों 2685 को भी मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 10,740 आएगा। आपका ए ऑप्शन अलग है, इसमें मल्टीप्लाई 4 प्लस 100 किया हुआ है। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां देखिए प्यारे बच्चों सेलोलिज्म का एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां पे कहा गया है सभी जेड डी है, सभी जेड जो है वो डी है। मैंने यहाँ पे डी को लिखा है। सभी में जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हमेशा अंदर आता है, सेकंड पर्सन हमेशा बाहर आता है। कोई भी वाई जेड नहीं, कोई भी वाई जेड नहीं है, डी तो हो सकता है। बात सही है प्यारे बच्चों? दूसरा देखिए आगे, इसका एक डायग्राम और भी बना सकते हो आप। ऐसे भी बना सकते हो कि सभी जेड, सभी जेड डी है, सभी जेड डी है, कोई भी वाई, कोई भी वाई जेड नहीं, कोई भी वाई जेड नहीं, तो ये अलग भी हो सकता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां पे देखो
लेकिन इसके अंदर एक बात पॉजिटिव और एक बात नेगेटिव कही गई है। इधर देखिए यहाँ पे कहा गया है कुछ डी वाई नहीं है, कुछ डी वाई नहीं है, बिल्कुल कुछ है कुछ नहीं है, तो आपका सही हो गया। कुछ जेड वाई नहीं है, कुछ जेड वाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये तो बात कही गई है। कुछ डी जेड है, कुछ डी जेड है, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो केवल कुछ का प्रयोग किया जाता है, अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी का प्रयोग किया जाता है। तो आपके तीनों कैलकुलेशन सत्य है, यानी कि यहां पे आपका आंसर आ गया सी ऑप्शन, राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, दिए गए आरेख में कितनी लाल कारें हैं? लाल कारें हैं, उनसे और कोई मतलब नहीं है, ब्लैक है ब्लू है ये नहीं है। आप देखें यहाँ पे, यहाँ आपको पता है रेड जो है वो कितनी है, 5 है, 6 है, 14 है और 8 है। आप इन सभी को ऐड कर दोगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 20 और 13 33। आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आपका सम हो गया 33। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वांटिलेटरल काउंट करने हैं, चतुर्भुज काउंट करने हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो आप ऐसे काउंट करोगे, पहले सबसे पहले मैं इसमें ऊपर टॉप में काउंट करवा रहा हूं। 1 2 का हो गया आपका 3। देखो 1 2 और कंप्लीट पूरा बड़ा वाला 3, इसमें 1 2 3। यहाँ पे आप कहोगे सर इन दोनों का 4, इन दोनों का 5 और कंप्लीट का 6। ये फिगर काउंटिंग हमने कंप्लीट करा रखा है यूट्यूब पे, एक बार आप देख सकते हो वहां पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनका सम करेंगे आपका आएगा 6। यहां 1 2 का 3, 1 2 का 3। यहां आप कहेंगे 3 या 9, 9 6 15, 15 आपके यहाँ पे आ गए। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे इन दोनों का मिलान हुआ 1, इन दोनों का मिलान हो गया 1, इन दोनों का मिलान हो गया 2, इन दोनों का मिलान हो गया 3, इन तीनों का मिलान हो गया 4, इन तीनों का मिलान हो गया 5 और कंप्लीट का मिलान हो गया 6। 6 ये हो गया, तो यहां पे 21 आ गया प्यारे बच्चों। आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहां ये लाइन भी कंप्लीट आ रही है क्या? तो ये लाइन कंप्लीट आ रही है, तो एक क्वांटिलेटरल ये बनेगा और एक इस साइड बनेगा, तो 2 ये और बन गए। तो आप कहेंगे 21 को 23, 23 को लॉक किया जाए प्यारे बच्चों, राइट आंसर डी ऑप्शन। क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां मिरर इमेज में आकृति दी हुई है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ये सेम आएगा ऐसे। ये मिरर इमेज का एक क्वेश्चन है, इसके अंदर हम यहाँ पे बना देते हैं इसको। यहाँ पे ये डार्क बॉक्स आ जाएगा, ये लाइन हाफ ऐसे होगी, ये इधर सिद्ध में आएगी, एक और लाइन है, यहाँ पे भी एक लाइन है, ये इसके अंदर हाफ में ऐसे बना हुआ है, ये लाइन इस साइड झुकी हुई है तो ये इस साइड से आएगी ऐसे। यहाँ पे इस साइड ये बॉक्स भरा हुआ है तो ये दूर, मिरर इमेज में पास की चीज जो है वो पास रहती है, दूर की चीज दूर होती है। यहां देखिए प्यारे बच्चों, ये जो लाइन है वो लाइन ऐसे आएगी, उसके बाद ये इधर ऐसे, ये लाइन इससे टच होती हुई ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो ये फिगर देखो आप कहां बन रहा है, ये आप कहेंगे सर इसके अंदर ये वाली जो लाइन है ये गलत बनाई हुई है, गलत हो गया। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, ये वाली कॉर्नर में चली गई, ये कॉर्नर में नहीं, कॉर्नर से अलग है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस है यहाँ पे, यहाँ अलग आएगा, ये कॉर्नर में नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो प्यारे बच्चों, ये आपका ठीक है, ये आपका डार्क सर्किल भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, और ये वाली लाइन आपकी गलत आ गई, ये ऐसे आनी चाहिए थी, योग गलत हो गई ये भी। यहां पे देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी ऐसे ही मिरर इमेज दिया हुआ है, तो आप यहां पे भी ऐसे ही करेंगे।
यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ मैं लाइनें बना देता हूं पहले, ये लाइनें तो सीधी रहेंगी, ये ऐसे बॉक्स बनेगा। ये प्यारे बच्चों ये लाइन जो ऐसे जा रही है वो ऐसे बनेगी यहाँ पे, और ये लाइन ऐसे इस कॉर्नर से आके यहां से, कॉर्नर से नहीं यहां से आके और इसके टॉप पर टच हो रही है, टॉप पर टच हो रही है। क्लियर है प्यारे बच्चों? ऐसे ये आकृति बनेगी। तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल ही स्क्वायर शेप में गलत बना हुआ है, गलत हो गया। यहाँ पे देखें ये आपकी आकृति जो है बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ पे सेम सिद्ध में लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। ये देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे सेम सेम बनाया गया है, सी ऑप्शन। ये यहाँ नीचे ले आए लाइन को, ये लाइन टॉप सिरे पर आती, यहाँ पे नीचे बॉटम में टच हो रही है, ये भी रॉन्ग हो गया। आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये छिपी हुई आकृति आपको देखनी है, ये वाली छिपी हुई आकृति इसमें कहां पर है? ये छिपी हुई आकृति ए में नहीं है, ये बी में भी नहीं है, सी में देखो, सी में देखो प्यारे बच्चों यहां से ये ऐसे चली गई, ये ऐसे बनी हुई, ऐसे ही बनी हुई है, सी राइट आंसर, डी भी रॉन्ग। इसमें भी लॉक किया जाए सी आंसर को। यहां देखिए प्यारे बच्चों यहां आपको पेपर कटिंग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जब इसको आप ऐसे खोलेंगे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहां पे ऐसे करेंगे आप, ऐसे बनेगा ये सेम ऐसे जाके ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे इधर ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये प्यारे बच्चों ऐसे बनेगा सेम, ये वाला सेम ऐसे बन जाएगा, यानी कि ये वाला फिगर आपका बनेगा अगर इसको हम खोलते हैं तो। यहां पे देखो प्यारे बच्चों दोनों सेम सेम आ रहे हैं तो गलत हो गया, ये यहाँ पे उल्टे हैं और ये आपका अलग है, ये देखो ये आपका अलग आ रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखें प्यारे बच्चों ये आपका ठीक है, यहाँ पे ये भी ठीक आ रहा है, ये आपका ठीक आ रहा है, आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। यहाँ पे इन दोनों की स्थिति चेंज है, ये गलत हो गया, आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे चले प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। इसके अंदर सीरीज का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे गोल सर्किल दिए हुए हैं, ये रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों ये जो लाइन है वो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गई, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गई। यहाँ ये तो सेम रहेगा क्रॉस तो, और ये वाली लाइन इधर की साइड आ जाएगी, तो आपका ए ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके अंदर सेम लाइनें हैं इधर की साइड, यहाँ पे जो डार्क सर्किल है वो इधर आएगा, 90 डिग्री घूम रहा है ये भी, फिर यहां आ गया, फिर ऊपर आएगा डार्क सर्किल। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ पे ये डार्क है, ये ब्लैंक है, फिर डार्क है, फिर ब्लैंक है, फिर डार्क आएगा, तो आपका यहाँ पे ब्लैंक आएगा, तो ये भी गलत हो गया, आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? मुझे उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट सही से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।